Okay. Now we are going to revise chapter 2, globe latitudes and longitude. Globe और इसकी latitude and longitude. The earth is too big for anyone to see the whole of it at one time. किसी भी इंसान के लिए अर्थ इतनी बड़ी है कि एक बार में हम इसको देख नहीं सकते हैं पूरे. We can see only one part of it. हम सिर्फ इसका एक पार्ट ही दे सकते हैं. To study the earth, we can make a small model of it. अब अर्थ की स्टडी के लिए हमने इसका स्मॉल मॉडल बनाया है. This model resembling the earth help us to study the various feature. अब इस मॉडल की हेल्प से हम अर्थ के वेरियस फीचर्स को बेटर वे में पढ़ पाएंगे. तो ये मॉडल कौन सा है? The model of the earth is called? Yes. Globe. Yes, it gives a true picture of the shape of the earth. अब हमें अर्थ की पूरी पिक्चर और उसकी शेप बताती है. कॉन्टिनेंट्स और ओशन शो करते हैं करेक्टली. डिस्टेंस और डायरेक्शन शो करती हैं. इनको करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं. और ग्लोब की जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं. स्मॉल भी हैं, कुछ थोड़े लार्ज भी हैं. जो स्मॉल साइज हैं वो हैंडी हैं, उनको हाथ में इजीली कैरी किया जा सकता है. The globe shows not only the important details of the earth surface but also help in understanding the movements of the earth. ये हमें अर्थ की important details ही नहीं देता बल्कि इसकी movements को understand करने में भी help करता है. अब यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को देखिए, आपको ये ग्लोब की शेप थोड़ी टिल्टेड नजर आएगी ना. तो इसी तरह से हमारी अर्थ भी टिल्टेड है. एकदम ये सीधी नहीं है, थोड़ी 66.5 डिग्री पे ये टिल्ट हुई है. The globe is mounted on an axis and can spin just like the earth. ये एक एक्सिस पे माउंट हुआ हुआ है और जैसे कि अर्थ स्पिन करती है उसी तरह से ग्लोब भी स्पिन करता है. अब अर्थ की एक्सिस भी टिल्टेड है और इसी तरह इसी मैनर में ग्लोब की एक्सिस को भी टिल्टेड बनाया गया, जस्ट लाइक द अर्थ. यहाँ पे देखिए, the earth rotates on its an axis. It is tilted at an angle of 66.5 to the plane of the orbit. अब 66.5 डिग्री पे ये tilted हुई है. The big needle fixed through the globe is the imaginary axis on which the earth rotates. एक बड़ी नीडल फिक्स की गई है इसकी इमेजिनरी एक्सिस पे जिस पे अर्थ रोटेट करती है. अब इसके 2 एंड्स हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर में ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल. अब इस यहाँ पे देखिए, हमारा जो ग्लोब की पिक्चर है इसमें आपके सारे आपके ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस पूरे क्लियरली शो होते हैं. अब ग्लोब पे ना लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, देखिए क्रिस क्रॉस लाइंस हैं. ठीक है, इस क्रिस क्रॉस लाइन के जो पैटर्न है इसको बोला जाता है ग्रिड. ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं. ईस्ट और वेस्ट लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, व्हाइल नॉर्थ और साउथ लाइंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस. जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जा रही हैं वो मेरिडियन है और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं. अब यहाँ पे द लाइन विच डिवाइड ग्लोब इनटू द 2 इक्वल हाफ. ग्लोब को जो 2 इक्वल हाफ में लाइन डिवाइड करती है वो क्या है? वो है इक्वेटर. अब हाफ ऑफ द अर्थ, इक्वेटर के जो ऊपर की साइड है वो है नॉर्थ, जो जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे साउथ या सदर्न हेमिस्फीयर. Now, parallels or latitude. A latitude is the angular distance of a place north or south of the equator. Latitude एक angular distance है किसी place का north और south to the equator, जो कि किस में मेजर किया जाता है? From the center of the earth. All latitudes are circles which are parallel to the equator. सारी latitudes circle हैं
जो कि इक्वेटर से पैरेलल हैं। और ये कौन से डायरेक्शन में बनी है? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। और इसको मेजर किसमें किया जाता है? डिग्रीज में। There are 90 latitudes in the northern hemisphere, which are terms as northern latitudes. 90 latitudes हैं northern hemisphere में, जिनको northern latitude बोला जाता है, और 90 latitudes हैं वो southern hemisphere में हैं, जिनको southern latitudes बोला जाता है, जिसको इंडिकेट हम N और S से करेंगे, N for north and S for south। और इन पैरेलल लाइंस का जो साइज है वो डिक्रीज होता है जैसे कि हम पोलवार्ड्स की तरफ जाते हैं, डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड्स, नॉट बिगर देन ए डॉट। ये स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड्स हैं, किसी डॉट से ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लैटिट्यूड्स हैं कौन कौन सी। 90 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आर्टिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आंसर की लिंक आ गई। 0 डिग्री पे इक्वेटर, लिंक आ गई, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल, 90 degree south south pole. I will complete this chapter. Heat zone. The parallel or latitude divide the earth into 3 heat zone on the basis of amount of heat received from the sun. जो पैरेलल और लैटिट्यूड्स हैं ये अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? जितनी हीट ये सन से रिसीव करते हैं। ये 3 हीट जोन कौन सी हैं? आंसर की लिंक आ गई। Okay, you can watch this video on YouTube also. These heat zones are torrid zone, temperate zone and frigid zone. Okay? Frigid zone 66.5 degree north, temperate zone 23.5 degree north, torrid ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, और ये आपकी टेम्परेट जोन है, और आपकी ये फ्रीजिड जोन है। इस पिक्चर में देखिए इक्वेटर के ऊपर टोरिड जोन है, फिर टेम्परेट जोन है, देन फ्रीजिड जोन है। अब हम तीनों जोन के बारे में पढ़ेंगे। टोरिड जोन, टोरिड मीन्स हॉट। टोरिड का मतलब क्या है? हॉट। The belt on the earth that lies between the equator and the 2 tropics of Cancer and the Tropic of Capricorn. जो लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती है, that is called torrid zone. It receives direct rays of the sun and experiences high temperature. और पूरे साल हाई टेम्परेचर है यहाँ रहता है। This belt is also called the tropical zone. इस बेल्ट को ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। साउथ सदर्न हाफ ऑफ द इंडिया, हमारे इंडिया का जो सदर्न हाफ है टोरिड जोन में आता है। इट इज बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ये इसकी वजह से है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडल में से पास होती है। नाउ टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। The areas on the earth lying between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. जो Tropic of Cancer और Arctic Circle के बीच के जो areas हैं, in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. Northern में है ये Tropic of Cancer और Arctic Circle, और Southern में है Tropic of Capricorn और Antarctic Circle के areas। ये आते हैं आपके टेम्परेट जोन, 2 टेम्परेट जोन, जो नॉर्दर्न की भी है और सदर्न की भी है। Here the sun rays are always slanting and it is neither too hot and not too cold. यहाँ पे सन रेज स्लांटिंग है। आपको पता है जो डायरेक्ट सन रेज होती हैं वो कंपैरेटिवली स्लांटिंग सन रेज के ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, और जो स्लांटिंग होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है और ना ज़्यादा गर्मी रहती है। फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड मीन्स कोल्ड। फ्रीजिड का आपको मतलब पता ही है सबको, कोल्ड
The areas on the earth lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are two frigid zones. Arctic Circle और Antarctic Circle, नॉर्थ में है आर्टिक सर्कल और साउथ में है ये एंटार्क्टिक सर्कल। ये दो फ्रिजिड जोन है हमारी अर्थ में। The sun never rise above the horizon in these areas. इन एरियाज में सन राइज नहीं होता है और सन की जो रेज है बहुत स्लांटिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा हीट नहीं कैरी करती हैं और यहाँ पे पूरे साल लगभग वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, बहुत ठंड रहती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करते रहते हैं तो हीट है जो कम होती है। इक्वेटर के पास आएंगे तो हीट बढ़ने लग जाती है और पोल्स के पास जाते ही हीट रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। ये देखिए आपको ये लाइंस नजर आ रही है ना, ये लॉन्गिट्यूड है। A longitude is the angular distance of a place east or west of the prime meridian. Angular distance है east और west of prime meridian। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है। देखिए नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन में आ रही है और ईस्ट टू वेस्ट ये मूव करती है। एंड दीज लाइंस आर मेजर्ड इन द डिग्रीज और इनको डिग्रीज में मेजर किया जाता है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल्स। ये सेमी सर्कल लाइंस है और जैसे ये पोल्स की तरफ जाती है इनका डिस्टेंस जो है डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे इक्वेटर के पास इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है और जैसे ये पोल्स के पास आ रही है इनका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जहाँ पे ये सारी लॉन्गिट्यूड मिलती हैं, वेयर ऑल लॉन्गिट्यूड मीट्स। ऑल दीज मैरिडियंस, जिनको मैरिडियंस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, ये सारी मैरिडियन हैं जो इक्वल लेंथ में हैं। और ये जो ज्योग्राफर्स हैं, चूज द लॉन्गिट्यूड रनिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंडन एज द फर्स्ट और प्राइम मेरिडियन। फर्स्ट जो लॉन्गिट्यूड है और जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसको क्या नंबर दिया गया है, 0। फर्स्ट प्राइम मेरिडियन यहाँ से देखिए इस पिक्चर में भी दे रखा है, ये 0 डिग्री से फर्स्ट प्राइम। द अदर हाफ, इसी का जो अदर हाफ है वहाँ पे भी 180 लॉन्गिट्यूड है जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। फर्स्ट है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है और जो अदर हाफ में है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। मैप पे ये जो लाइंस है जिगजैग मैनर में ड्रॉ की जाती है ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ये जो लाइंस हैं जिगजैग मैनर में, जो इंटरनेशनल डेट लाइन और प्राइम मेरिडियन है। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 360। अब लॉन्गिट्यूड का नंबर कितना है, 360। 180 लॉन्गिट्यूड है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 लॉन्गिट्यूड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जिसको दीज आर इंडिकेटेड एंड ईस्ट E and W, E से ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट। अब जैसे कि आपकी न्यू दिल्ली है, लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट, वाइल न्यूयॉर्क लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रिड बनाया हुआ है, इस ग्रिड की हेल्प से हम किसी भी कंट्री की लोकेशन या किसी प्लेस की लोकेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स टुगेदर कट ईच अदर, एक दूसरे को कट करती हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं जिसको कि ग्रिड बोला जाता है। और ये ग्रिड हमारे को किस में हेल्प करता है, किसी भी प्लेस को लोकेट करने में ग्लोब पे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टोक्यो, अगर हमें टोक्यो की लोकेशन फाइंड करनी है तो हम इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करेंगे। जहाँ पे ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वही पॉइंट इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी टोक्यो की, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड का एक और फंक्शन है, ये हमारे को हेल्प करती है टाइम को कैलकुलेट करने, लोकल टाइम। सन इज द बेस्ट टाइम कीपर।
सन सबसे अच्छा टाइम कीपर है। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स इट टेक्स 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्री टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन, यानी हर एक डिग्री पे उसको 4 मिनट लगते हैं, मतलब हर एक डिग्री को सन के फ्रंट आने में 4 डिग्री लगती है। जब भी कोई मेरिडियन सन को फेस कर रही होती है तो वहां पे मिड डे या नून होगा। जो भी मेरिडियन सन को एकदम डायरेक्ट फेस कर रही होगी वहां पे मिड डे और नून होगा। हर मेरिडियन का अपना एक स्पेसिफिक टाइम है जो कि दूसरे से अलग है, जिसको हम उसका लोकल टाइम बोलेंगे। As the earth rotates from west to east, places east of Greenwich will be ahead. Greenwich time, while places west of Greenwich will be behind. अब जो जैसे कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जो ग्रीनविच है, जो प्लेसेस ग्रीनविच के आगे होंगे और जो प्लेसेस ग्रीनविच के पीछे होंगे, तो इसी तरह से हम उनका टाइम मेजर करेंगे। अर्थ हमारी एक रोटेशन को कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में। तो इसका मतलब है 15 डिग्री 1 आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट। 1 आवर में 15 डिग्री और 1 डिग्री कितनी देर में करती है? 4 मिनट में। यानी 15 को अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो 60 मिनट बन जाते हैं। तो 60 मिनट हमारा 1 आवर हो जाता है। अब आ गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। लोकल टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियन इज डिफरेंट। अब लोकल टाइम है, सबका अलग अलग है, इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हर एक कंट्री ने अपना एक सेंट्रल मेरिडियन चूज किया है, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री बोला जाता है, ताकि इससे कोई कंफ्यूजन ना हो टाइम में। The local time on this meridian is adopted as the standard time of the country. और लोकल टाइम भी उसी मेरिडियन का स्टैंडर्ड टाइम मतलब उसी तरह अडॉप्ट किया जाता है जैसे कि स्टैंडर्ड टाइम है उस कंट्री का। अब जैसे कि इंडिया में लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री पे पास होती है, जो कि मिर्ज़ापुर सिटी में है, नियर इलाहाबाद है। इसी को ही इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है इसमें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब रशिया है, उसकी 11 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि इसका वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से और ईस्ट और वेस्ट तक ये एक्सपैंड हुआ है रशिया, इसलिए इसकी 11 टाइम जोन्स हैं। जितना बड़ा कंट्री है उसी हिसाब से उसकी टाइम जोन है। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक बार फिर से रीड करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से में क्लियर हो जाएंगे। एक्सिस is an imaginary line passing through the center of the earth around which the earth rotates. Axis वो imaginary line है जो कि center of the earth से पास हो रही है, जिसपे हमारी earth rotate करती है। Latitude, it is the angular distance of a place north or south of the equator. ये angular distance है किसी place का north और south of the equator. Parallels और latitudes, these are lines running parallel to the equator in an east to west direction. ये latitude lines है, east to west direction में रन करती हैं और पैरेलल है इक्वेटर से पैरेलल है ऐसे। हीट जोन्स, areas on the earth where all places have similar climatic condition as the amount of heat received by the sun is the same. हीट जोन वो एरियाज है जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, सेम क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे सन की हीट है वो सेम रिसीव हो रही है। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। ये जो लैटिट्यूड था नॉर्थ टू साउथ था, और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये ईस्ट टू वेस्ट है ऑफ द प्राइम मेरिडियन। वो इक्वेटर था, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, distance of a place east or west of the prime meridian. Meridians or longitude,
imaginary line running in a north to south direction passing through the poles. ये imaginary lines हैं जो north से south direction में जाती हैं और poles के through pass होती हैं. Earth's grid, a network of lines running in a north, south and east, west direction. ये network है longitude और latitude lines का जो north से south और east से west direction में जाता है और किसी भी प्लेस को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है. लोकल टाइम, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज दैट टाइम व्हेन द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड ऑन दैट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड. लोकल टाइम किसी प्लेस का वो टाइम है जहाँ पे सन डायरेक्टली उस लाइन की लॉन्गिट्यूड पे शाइन करता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, the local time along the 82.5 degree longitude which is followed all over India. local time longitude का जो कि all over India में follow किया जाता है. Greenwich mean time, the local time along the 0 degree line of longitude which is used and international standard for calculating time. Look at this flow chart. Earth's grid, meridians, parallels or latitudes, meridians or longitude. All these lines are drawn in east-west directions. जो latitudes हैं इसके थ्रू हम वापस एक बार इसको दोबारा पढ़ेंगे. ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में है ये. The equator is the longest parallel of the latitude and is numbered as 0. सबसे longest parallel है latitude जिसको 0 नंबर दिया जाता है और ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं क्योंकि 90 सदर्न में है और 90 नॉर्दर्न में है और 1 है जो आपकी इक्वेटर है. तो इस तरह से 181 लैटिट्यूड्स हो जाएंगी. ईच ऑफ द लैटिट्यूड इज अ फुल सर्कल एंड इज लेंथ वेरीज फ्रॉम ईच अदर. हर एक लैटिट्यूड एक सर्कल फॉर्म करती है और इसकी जो लेंथ है एक दूसरे से डिफरेंट है. जो प्लेस हैं जो नॉर्थ एरिया में लाई करते हैं उनको एन से इंडिकेट किया जाता है, जो साउथ एरिया में लाई करते हैं उनको एस से इंडिकेट किया जाता है. नाउ मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड, ऑल दीज लाइंस आर ड्रॉन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस. ये सारी लाइंस हैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है. द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इज द प्राइम मेरिडियन. जो लाइन ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन से पास करती है जिसको कि प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, इसको 0 नंबर दिया गया. और इसका जो अदर हाफ है दूसरी साइड में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है. अब 360 मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं जो 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. All the latitudes are equal in length, not parallel to one another and are only semicircles. ये सारी लॉन्गिट्यूड हैं, लेंथ में इक्वल हैं, एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है और ये सेमी सर्कल्स हैं. Places lying to the east and west of the international date line are indicated. जो ईस्ट और वेस्ट में है, ईस्ट इनको इंडिकेट किया जाता है E and W से. Okay, this chapter is completed. ये हमारी हीट जोन्स हैं, टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है, फ्रीजिड जोन है. ये जो टॉरिड जोन है कौन से एरियाज में है? लाइन बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर. और टेम्परेट जोन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ. सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ. और फ्रीजिड जोन in the northern hemisphere it lies between the 66.5 degree north and the north pole, and southern hemisphere में भी ये 66.5 degree south and the south pole. ये जो हमारा इंडिया का लोकल टाइम है 82.5 डिग्री पे पास करता है. ये कहाँ पे? मिर्ज़ापुर सिटी है जो कि इलाहाबाद में है, जो कि जिसको हमारा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोला जाता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अडॉप्ट किया गया. अब यहाँ पे देखिए कुछ MCQs क्वेश्चन करेंगे हम. द लाइन विच डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ इज कॉल्ड द इक्वेटर.
the size of the pallor of latitude decreases as we go towards the poles. The belt on the earth that lies between the equator and the two tropics is called torrid zone. How much time does the earth take to complete one rotation? 24 hours. It is the line which divides the earth into two equal parts. कौन सी line है? Equator. कौन सी line है जो the zone that receives direct rays of the sun throughout the year? Torrid zone. All dash are of equal length. All longitudes are of equal length. The longitude 180 degree east and the 180 degree west is also known as the international dateline. The time on the standard meridian is the time adopted by the entire country. Temperate zone lies between कौन से किसमें lie करती है 23.5 degree and 66.5 degree in both hemispheres. Okay, our chapter is completed. Hope you understand very well.